हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, फटाफट बताइए आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा, 6 नंबर का है। ठीक है, चलिए चलते हैं। वीडियो को जितना हो सके आप लोग उतना शेयर करिए, क्योंकि इस सारी चीज़ें रात दिन आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। यूपी टेट, ठीक, यूपी टेट और यस टेट वालों के लिए। ठीक है, ये सभी एस टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यस टेट यानी सुपर टेट। जैसे ही यूपी टेट होगा उसके बाद 1 से 2 महीने से ज़्यादा हमला क्या आ जाएगा, यस टेट आ जाएगा। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, किसी चीज़ की डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने एवं उसमें कौशल प्रश्न पूछने पर बच्चों को किस प्रकार का कौशल का क्या होता है, विकास होता है। तो अनुमान लगाने का कौशल, जी नहीं, बिल्कुल। क्या होता है, लेखन कला का, नहीं। क्या होता है, संप्रेषणात्मक। कैसा होता है, संप्रेषणात्मक। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखना, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में क्या होता है, संप्रेषणात्मक कौशल का क्या होता है, विकास होता है। तो सी पार्ट इसका राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए। कर अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। जो अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा की समझ है, आप कैसे विकसित कर सकते हैं? बाजार बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवा करके, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा करके, मूल्य जैवीय अमूर्त धारणा के उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या उपरोक्त में से सभी। तो आप किसी चीज़ को रोल प्ले के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, मैंने एकदम कई बार पॉजिटिव निगेटिव टैग आप लोगों को कराया है, किसमें, जो है सी टेट में। तो वही चीज़ें आप वहाँ से कुछ चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक, किसी चीज़ का भ्रमण करा के, बिल्कुल सही बात है। आप मूर्त अमूर्त धारणाओं के उदाहरण के द्वारा क्या करके समझा करके, ये भी सही है, ये भी सही। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 123। 123 क्या करा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, सांस्कृतिक, मकान, सड़कें, पूज्य स्थल, क्या आते हैं? तो जो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी हमारी आती है, मकान सड़कें भी आती हैं, यानी कि सभी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, पर्यावरण। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, जो चारों तरफ का परिवेश, वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण के रूप में, पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाती है, संस्कृति आ जाती है, परिवार परिवेश आ जाता है, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारक आ जाते हैं। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 124, शारदा एक्ट। देखिए, अब ये इतिहास से क्वेश्चन आप लोग कहते हैं कहाँ कहाँ, देखिए इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया गया। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, बाल श्रम से, दहेज प्रथा से, या शिक्षा अनिवार्य से? तो किससे? बाल विवाह से है। ठीक है, बाल विवाह। तो ये हमारा एक्ट कब आया था? तो जो शारदा एक्ट हमारा 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 1929 में जो है शारदा एक्ट, जो किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह से, ये भी याद रखिएगा, किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। 124 क्या कर रहा है, 125। 125 कह रहा है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बताइए, क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर और अच्छी तरह समझ देंगे। तो हम उन्हें क्या करेंगे, बच्चों को जो है क्या करेंगे, हम उन्हें सही उत्तर तथा अच्छी समझ देंगे। क्या करेंगे? अच्छा, हमसे पूछा क्या है? नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सही उत्तर देने की कोशिश नहीं करना हमको। ठीक है, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे कि वे नए ज्ञान को अर्जित करें। बिल्कुल सही बात है, मदद करेंगे, बिल्कुल सही, प्रेरित करेंगे, तो सही है। लेकिन हमसे पूछा निगेटिव, तो निगेटिव हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए 126। 126 क्या करें,
कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। जो बच्चा होता है हमारा, उसे समाजीकरण का जो पहला पाठ होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए। आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ये उसे कहाँ से प्राप्त होता है। परिवार से प्राप्त होता है। तो जो समाजीकरण का जो पहला पाठ होता है उसे कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, परिवार से प्राप्त होता है। बच्चे को कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसके परिवार से ही जो प्राथमिक विद्यालय उसका माना जाता है, ठीक है, जहाँ वह अपने अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। तथा सामाजिकरण की जो प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होती है, इसलिए परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक पाठशाला माना। दूसरा हमारा क्या है, विद्यालय एवं हमारे मित्र होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 127। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, दूध में, मांस में, अंडा में, तो या सोयाबीन में। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसमें लगभग, ये भी याद रख लिया कि लगभग कितना पाया जाता है, 43%। लगभग 43% इसमें क्या, सोयाबीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो सोया प्रदेश जो है, एमपी को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसको, एमपी को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। एमपी जो हमारा है उसको सोया प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 बता दीजिए। ऊर्जा का जो हमारा पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, अनियमित, उल्टा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमारा कैसे बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। क्या क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक। सबसे नीचे कौन सा होता है, ठीक, ऐसे कई भागों में, बट नीचे क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, जिसमें 1000 कैलोरी होती है। फिर उसके बाद हर्वी वोरस होते हैं जिसमें 100 कैलोरी होती है। स्मॉल स्मॉल कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। फिर लार्ज कार्निवोरस होते हैं जिसमें 1 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको, तो क्या होता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट चलिए 129 बता दीजिए। 129 कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल है, पर्यावरण है, वर्षा है, जल है, या हरे पौधे हैं। तो हमारा क्या है 29 का, तो 29 का, एक 129 का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हमारे हरे पौधे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मुख्य उत्सर्जन कौन करते हैं, तो हमारे हरे पौधे, ठीक। चलिए 130 बताइए। 130 क्या कर रहा है, 130 बता दीजिए। 130, हाँ, थोड़ा सा उसका ऑप्शन कट गया है, ठीक है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है, बताइए। विभिन्न क्रियाओं के सामग्री संकलन, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ग्रंथालय, ये भी गलत है। सर्वे एवं प्रोजेक्ट विधि, ये भी गलत है। तो क्या हमारे, बताइए। छात्रों के सीखने में अनेक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान, जैसे हमारा क्या होता है, अधिगम सामग्री, क्या होती है, अधिगम, ठीक है, क्या होती है, अधिगम, अधिगम सामग्री, ठीक है, अधिगम सामग्री हो गया हमारा, ठीक। और ग्रंथालय, प्रोजेक्ट निर्माण आदि, ये सब हमारे क्या सीखने में हमारे क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ये लिखा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ यहीं त्रुटि कर दी, ठीक है। ये सभी हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, साधन के रूप में है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है उपरोक्त में से सही, ठीक है, उपरोक्त में से सभी, ठीक। तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 131 बताएंगे, बताइए। कह रहा है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो धूम्रपान से जो हमें रोग होता है उसका क्या नाम है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। धूम्रपान से जो रोग होता है उसका क्या नाम, तो धूम्रपान से जो फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है, क्या होता है, फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर। कैंसर जो होता है हमारा विषाणु जनित रोग होता है, मतलब वायरस से होता है, ठीक। इसके अंतर्गत जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और चोट घाव जो हमारे इसके अंदर घाव बन जाती है, जो जल्दी भरते नहीं हैं और वे बढ़ते रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, इसको कौन नहीं जानता, बताइए। बी पार्ट हमारा 78.09%, बताइए। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद कौन सी होती है हमारी, ऑक्सीजन होती है 21%, लगभग 21%, लगभग क्या यही मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा 20.95, ठीक है, इतना हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताइए 133। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है। सॉरी, रिकेट्स तो विटामिन डी की मिस्टेक हो जा रही है। रिकेट जो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, हमें रतौंधी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, जिसका नाम क्या है, रेटिनाल है। क्या है, रेटिनाल। रिकेट्स किसके, विटामिन डी की। ये किससे होता है, विटामिन डी से होता है, ठीक है। विटामिन विटामिन सी से कौन होता है, स्कैर्वी होता है। क्वासी
क्वाशर कोर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 बता दीजिए। 134 करा कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है तो 72 सेकंड। कितनी होती है, 72 सेकंड। तो ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 134 का ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 135 बताइए। जो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, बताइए। अंतःक्रिया तो वनों की कटाई, शिकार, निर्माण, ये सभी हमारे क्या अंतःक्रिया के क्या है, उदाहरण है। ठीक है,